आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर रे की किताब गणित की शुरू करने जा रहे हैं। और डॉक्टर मनोहर रे की किताब के जितने एग्जाम्पल हैं, उसके जो सवाल हैं, वह परीक्षा की दृष्टि 2025-2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हम 2025 और 2026 के बैच की शुरुआत आज से करने जा रहे हैं। और सभी बच्चों से हम कहेंगे कि अगर वे मन लगाकर हमारी वीडियो को प्रतिदिन देखते रहेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है उनको यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में 95+ निश्चित रूप से वे लाएंगे और 100% लाएंगे। केवल आप केवल कॉन्फिडेंस बनाइए, मेहनत से पढ़िए, रोज वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आज हम कक्षा 10 हाई स्कूल यूपी बोर्ड गणित डॉक्टर मनोहर रे का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर शुरू करने जा रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो थोड़ा सा हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम संख्याओं के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो संख्याओं की बात आती है, जो संख्याएं, जो नंबर्स होती है बेटा, संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है समृद्ध संख्याएं। समृद्ध संख्याएं आपको कक्षा 12 में पढ़ाया जाएगा 12th में, लेकिन वास्तविक संख्या कक्षा 10 में है। तो उसके अब अगली क्लास में जाएंगे तो उसके विषय में डिटेल अध्ययन करेंगे। हम चर्चा करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या की बात आती है बेटा, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जितने भी परिमेय अपरिमेय सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या की बात अगर करते हैं बेटा, तो जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां Q = not 0, शर्त यह है Q का वैल्यू, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां Q = not 0, जहां Q का मान शून्य न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे बेटा 3/5, 4/6, 9/11, 1/2, 5, 3, 2, ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या। अब आप कहेंगे सर यहाँ जो है 5 के नीचे कुछ नहीं है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे नहीं है, फिर क्या परिमेय संख्या है। बिल्कुल परिमेय संख्या बेटा, क्योंकि जिसका हर कुछ नहीं होता उसका हर सदैव हम एक मानते हैं। उसका हर क्या मानते हैं, एक मानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं 3/5, 4/6, 9/11, 1/2, 5/1, 3/1, 2/1, ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब तो परिमेय संख्या समझ गए, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां पर Q का मान शून्य न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं P/Q के रूप में न लिखी जा सके, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो संख्याएं P/Q
क्यू के रूप में न लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बेटा पी बटा क्यू के रूप में जैसे पाई है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है। 2.301 001 0001 ऐसे इसका कोएफिशिएंट है, ये भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। काइनेटिक 2 काइनेटिक 3 ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। तो समझ गए, जो संख्याएं पी बटा क्यू रूप में न लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई 2.301 001 0001 ये सब क्या है आपके अपरिमेय संख्या। जैसे अभी आपका जैसे 3.4553 कुछ भी हो और इसके बाद इसके पावर बार लगा हो जिसका कोई अंत नहीं होता, उस संख्या बार बार रिपीट होती हैं, ऐसी संख्याएं ही अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आप समझ गए बेटा, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय ये सब के सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां q का मान शून्य न हो, और अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब